अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? और आप चूँकि पहले वीडियोस देख चुके हैं, बहुत सारे और दोस्त भी उन्होंने भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की तुर्की करंतना के हवाले से। चूँकि पिछली जो वीडियोस थी उनमें जैसा कि ये नोटिफिकेशन जो है वो 3 सितंबर को जो है वो जारी हुआ और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 4 सितंबर को इसके बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 5 सितंबर से होना था। और चूँकि अब वो दोस्त जो तुर्की ट्रैवल करके तशरीफ़ लाए हैं, एयरपोर्ट की सिचुएशन जो है वो भी क्लियर हो गई है और बहुत सारी चीज़ें जो कि डाउट्स में थी, बहुत सारे दोस्तों को उनके वो डाउट्स यकीनन अब दूर हो चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद चूँकि ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता और बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को फेक कह रहे होते हैं और इसके बारे में जो है वो बता रहे होते हैं लोगों को कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। जैसा कि सागिर रामे साहब यहाँ पे एक माशाल्लाह बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं टर्की में और उनका यूट्यूब चैनल भी है। वैसे तो वो जर्नलिस्ट हैं, लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनकी होती है। आप दोस्त अगर उनका चैनल सब्सक्राइब करना चाहें और उस पर आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो वो भी आप जो है वो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और उनके बारे में भी लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं वो फेक है। तो ऐसा तो लोग जो है वो बुक्स में करते हैं, नफ़रत में या हसद में करते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे होते हैं तो उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसे तो डैमेज नहीं कर पाते आप, लेकिन जो वीडियोस देख रहे होते हैं या जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं उन्हें थोड़ी कन्फ्यूजन जो है वो हो जाती है। तो सागर रामे साहब माशाल्लाह बहुत ही क्रेडिबल इंसान हैं, उनका बड़ा कद्दो-क़ामत है यहाँ पे और वो एक हाई सोसाइटी में उनके माशाल्लाह कॉन्टैक्ट्स भी हैं और कनेक्शंस भी हैं, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक होती है। तो आज की ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका पर्पज़ ये है कि अभी बहुत सारे दोस्त मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी हमें एक डोज़ लगी है और हम क्या करें, हमें होटल बुकिंग जो है वो आप करवा दीजिए और चूँकि बहुत महंगे होटल्स हैं तो हमें कोई सस्ता होटल करवा दीजिए। उनके हवाले से एक तो मैं आपको जो है वो बताता चलूँ और सेकंड जो है जो बच्चे हैं उनके बारे में कोई अभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के पास नहीं थी और वो इन्फॉर्मेशन के लिए लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये जो आपने चैनल सब्सक्रिप्शन करनी होती है या वीडियो को लाइक और शेयर करना होता है, ये एक्चुअली आपने हमारे लिए नहीं करना होता है, ये यूट्यूबर के लिए नहीं करना होता है, बल्कि आपने उन दोस्तों के लिए करना होता है जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसका वेट कर रहे होते हैं। तो आपके इस तरह करने से आपको भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है और उसके साथ साथ आपके वो दोस्त जो टर्की के हवाले से एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना चाह रहे होते हैं, उनका भी भला हो जाता है। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इनका सोल पर्पस ये नहीं है कि यूट्यूब से जो है वो हमें कोई अर्निंग हो। अब जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो एक वेल एस्टैब्लिश बिज़नेस है यहाँ पे इस्तांबुल में, मुझे वो यूट्यूब की इनकम के हवाले से कोई फ़िक्र नहीं होती है कि मुझे यहाँ से जो है वो पैसा मिले। लेकिन चूँकि एक आपके पास नॉलेज होता है और बीइंग अ टीचर, मेरे बैकग्राउंड के बारे में आप जानते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010 टू 2017 एंड इट्स बीन 7 लॉन्ग ईयर्स। तो हम तो नॉलेज बांट के जो है वो खुश होते हैं और नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ता है। आपको मालूम है कि ये हदीस मुबारका भी है जिसका मफहूम है कि जिस चीज़ की कमी हो वो बांटना शुरू कर दो और उसमें जो है वो इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो जो यूट्यूबर्स आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, काइंडली उनको आप अप्रिशिएट किया करें, एनकरेज किया करें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो आपके लिए मेहनत करके जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, उसके आपको जो है वो एहसानमंद होना चाहिए और ममनून होना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा आपको जो है वो मेहनत करके आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सके। तो मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि आज की ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं
कि वो लोग जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ टर्की की क्या पॉलिसी है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये जो लोग अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन नहीं लगवा सके, उनकी अपनी एक फीलिंग्स हैं, अपनी थॉट्स हैं और अपना उनका एक माइंडसेट है। अव्वल तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर लगवाइए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसका नुकसान नहीं है। जो इसके बारे में रूमर्स हैं, जो अफवाहें हैं, वो बिल्कुल कोई उनका जवाज़ नहीं बनता। आप अगर आपके पास टाइम है तो ये ज़रूर आप लीजिए। दूसरा ये है कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो टर्की ट्रैवल कर सकते हैं, उन्हें क्वारंटीना करना पड़ेगा, लेकिन वो आम होटल में भी कर सकते हैं और अगर उनका यहाँ पे कोई घर है वहाँ पे भी वो कर सकते हैं। जैसा कि पहले एक मखसूस लिस्ट दी गई थी कि आप उन्हीं होटल्स के अंदर जो कि बहुत महंगे थे और वो आम आदमी की पहुँच से भी दूर थे, उनमें अब क्वारंटीना करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी होटल में, किसी आम होटल में भी आप जो है वो कर सकते हैं और वो नॉर्मली 150 लीरा से लेकर 200-250 लीरा में नॉर्मली आपको होटल मिल जाता है। उसका तरीकाकार ये है कि आपको 10वें दिन जो है वो PCR टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो आप 10वें दिन फ्री हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका पॉजिटिव आता है खुदा न खास्ता, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिसीजन लेगी कि क्या करना है। लेकिन अगर 10वें दिन आपका PCR टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आता, तो 14वें दिन आप ऑटोमेटिकली जो है वो क्वारंटीना से फ्री होके आज़ाद हैं और आप घूम फिर सकते हैं, आप जा सकते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि ऐसे दोस्त जिनका वीज़ा 10 डेज़ का है, तो वो तो जारी बात है, अगर 10वें दिन टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं आता, उन्हें 14 डेज़ तक रुकना पड़ेगा जहाँ पे भी वो उन्होंने क्वारंटीना किया हुआ है, चाहे वो घर है, अपार्टमेंट है या कोई उनका होटल है। तो उनके लिए क्या है, तो उन्हें मैं एडवाइस करूँगा कि नॉर्मली यहाँ पर लोग जो क्वारंटीना के बावजूद जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, अगर वो आ रहे हैं तो वो यकीनन यहाँ पर लंबे अरसे के लिए स्टे करना चाहते हैं, वो 10 दिन के लिए नहीं आना चाह रहे। तो आपके लिए फिर ये है कि आप जैसे ही तुर्की पहुँचें अपनी TRC अप्लाई कर दें। उसके लिए बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, बस ये ध्यान रखें कि कोई ऑथेंटिक बंदा होना चाहिए, कोई प्रॉपर एक कंपनी हो। ये चलते फिरते जो एजेंट टाइप लोग हैं उनसे आप बचिए, क्योंकि वो आपको चीट करते हैं। बाद में आप कहते हैं जी कि हमारा बहुत लॉस हो गया। और चूँकि आप बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगा के यहाँ पे आ रहे होते हैं, इसलिए कोई ऐसा जो है वो ना सोचें कि जिसमें आप पैसे को बचाएं। हाँ, वैसे लोग यहाँ पे जो है $350, $400, $500 भी आपको बेवकूफ़ बना के ले रहे हैं, इवन $1000 भी जो है चार्ज कर रहे हैं। इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है आपकी वो $100 है, लेकिन कुछ आपको एडिशनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करना पड़ते हैं, रेंटल एग्रीमेंट, इंश्योरेंस वगैरह फॉर्म फिल करना होता है और टैक्स नंबर वगैरह लेना होता है। तो उसकी भी मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो $50 आती है। तो अब $150 आपकी कॉस्ट है, ऊपर अब आप देख लीजिए कि आपने किसी को क्या पे करना है। कुछ लोग जो है वो 400 ऊपर ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, 150 ले रहे हैं। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह यही सर्विस है और हम बहुत नॉमिनल सा जो है वो चार्ज करते हैं। तो वो अपना TRC अप्लाई करके यहाँ पे फिर उनका स्टे जो है वो लीगल हो जाता है। अगर उनका वीज़ा 10 डेज़ का है और वो ख़त्म भी हो जाता है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो होगी पॉलिसी उन लोगों के लिए जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं और टर्की ट्रैवल करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चों के बारे में जो है वो 6 साल या 6 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनका PCR टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है, लेकिन 6 साल से कम उम्र बच्चों का PCR टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये है कि 11-12 साल से जो ऊपर बच्चे हैं उनकी जो आप वैक्सीनेशन है वो तो ज़रूरी है, लेकिन 11 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। और वो पेरेंट्स के साथ, अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हैं तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। गवर्नमेंट उन्हें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज नहीं कर रही। तो आपको एंड पे ये सलाह दूंगा कि जिस किसी के साथ भी आप ये जो अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं उनका पोर्टफोलियो, उनका प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लें। ये ज़रूर देख लें कि वो कंपनी या वो शख्स जो है
वो कितने ऑथेंटिक हैं, उनका माजी में क्या किरदार रहा है, वो कितनी अच्छी सर्विस दे पाए हैं, और फिर उनके साथ जो है वो अपना ये लेन देन के मामला करें, क्योंकि गलत लोगों की वजह से आप खुदा न खास्ता अपना बहुत सारा वक्त और बहुत सारा सरमाया ज़ाया कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो, और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शर पसंद अनासर से महफूज रखे, और जो लोग खुदा न खास्ता इंसानियत के दुश्मन हैं उनसे आपको अल्लाह पाक बचा के रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।